यह कहानी है उन वीरों की जिनका नाम इतिहास में नहीं मिलता, जिनकी तस्वीरें कहीं नहीं टंगती। 1999 जब देश कारगिल की जंग में उलझा था, एक और अदृश्य जंग छिड़ी थी, एक ऐसे दुश्मन से जो छुपा हुआ था। दुश्मन का मंसूबा था प्रोजेक्ट ज्यूस, एक बायोकेमिकल हथियार जो हवा में फैलते ही पूरे शहर को 30 सेकंड में खत्म कर सकता था। इसकी भनक रॉ को लगी तो दिल्ली के अफसरों की नींद उड़ गई। यह खतरा कारगिल से भी बड़ा था। अगर यह हथियार बन जाता तो पूरे देश की आत्मा पर हमला होता। ऐसे नामुमकिन मिशन के लिए चाहिए था एक गुमनाम योद्धा, अजय सिंह। शायद यह नाम भी असली नहीं था, बस एक कोड नेम। अजय रॉ का सबसे काबिल एजेंट था। उसे अकेले इस मिशन पर भेजा गया। कोई मदद नहीं, कोई पहचान नहीं। उसे बताया गया पकड़े जाने पर देश भी उसे अपना नहीं मानेगा, लेकिन अजय ने बस इतना कहा, हिंदुस्तान सुरक्षित रहना चाहिए। नई पहचान, नया चेहरा, और अजय निकल पड़ा बर्फीले पहाड़ों की ओर जहां प्रोजेक्ट ज्यूस बन रहा था। अजय अब गांव का मास्टर जी था, बच्चों को पढ़ाने वाला एक आम इंसान। दिन में वह बच्चों को पढ़ाता, कहानियां सुनाता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा कुछ खोजती रहती थीं। गांव के भूगोल, लोगों की आदतें, मौसम, सब कुछ वह अपने दिमाग में दर्ज कर रहा था। रात होते ही उसकी असली ड्यूटी शुरू होती। वह परछाई बनकर पहाड़ों में सुराग ढूंढता। हर अजनबी निशान, हर हल्की आवाज उसकी उम्मीद थी। दोहरी जिंदगी आसान नहीं थी। बच्चों की मासूमियत और रात की खामोशी के बीच उसे अपना परिवार याद आता, लेकिन मिशन उसकी कमजोरी नहीं बनने देता। कई हफ्तों की खोज के बाद एक रात उसे सूखी नदी के पास छुपी सुरंग मिली, झाड़ियों और पत्थरों से ढकी। मिट्टी ताजी थी, भारी सामान के निशान थे। अजय समझ गया यही रास्ता है प्रोजेक्ट ज्यूस तक। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, अंधेरी सुरंग के भीतर, जहां दुश्मन और मौत दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। सुरंग में कदम रखते ही अजय को घुटन और केमिकल की गंध ने घेर लिया। हर कदम पर खतरा था। सुरंग एक विशाल हाईटेक लैब में खुलती थी। वैज्ञानिक, मशीनें और हरे जहरीले तरल से भरे कंटेनर। यही था प्रोजेक्ट ज्यूस। अजय ने देखा कैसे उस तरल को मिसाइलों में भरा जा रहा था। भारत की तबाही का सामान उसके सामने था। उसने लैब का नक्शा, सैनिकों की तैनाती और बाहर निकलने के रास्ते दिमाग में बैठा ली। उसकी नजर कूलिंग सिस्टम पर पड़ी। यही सबसे कमजोर कड़ी थी। अगर इसे बंद कर दे तो केमिकल खुद ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन कूलिंग सिस्टम तक पहुंचना आसान नहीं था। चारों तरफ हथियार बंद पहरा। समय कम था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अजय ने खुद को शिकारी की तरह तैयार किया। अजय ने एक एक कर पहरेदारों को चुपचाप रास्ते से हटाया। आखिरी सैनिक को चकमा देकर वह कूलिंग सिस्टम तक पहुंचा। उसने मेन स्विच बंद किया। अलार्म बज उठे, भगदड़ मच गई। केमिकल का तापमान बढ़ने लगा। अब उसके पास भागने के लिए कुछ ही मिनट थे। गोलियों की बौछार के बीच वह सुरंग की ओर दौड़ा। एक गोली उसके कंधे को छू गई, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पीछे भीषण धमाका हुआ। पूरा पहाड़ कांप उठा। प्रोजेक्ट ज्यूस और उसके रचयिता वहीं दफन हो गए। अजय घायल था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मिशन पूरा हो चुका था। विस्फोट की आग ने रात को रोशन किया, लेकिन अजय फिर अंधेरे में खो गया। घायल हालत में उसने जैसे तैसे खुद को गांव से बाहर निकाला। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद वह सेफ हाउस पहुंचा और बस 3 शब्द भेजे, मिशन पूरा हुआ। दिल्ली में एक फाइल बंद कर दी गई, प्रोजेक्ट ज्यूस, मिशन पूरा, भारत सुरक्षित। अजय का नाम कहीं नहीं लिखा गया। ठीक होने के बाद उसे कोई मेडल नहीं मिला, बस एक नई फाइल, एक नया मिशन और एक नई पहचान। वह फिर भीड़ में खो गया। शायद आपके बगल से गुजरा हो, आपने पहचाना भी ना हो। अजय जैसे योद्धा गुमनाम रहते हैं ताकि देश का नाम रोशन रहे। वे अपना आज कुर्बान करते हैं ताकि देश का कल महफूज रहे। यह कहानी सिर्फ अजय की नहीं, उन हजारों गुमनाम नायकों की है जो हर दिन हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं।